गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बेटा? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। काफ़ी बच्चों का डिस्कशन होता है इस बात को लेकर। मैं ऑफलाइन जब मेरी क्लासेस होती थी तो बहुत सारे बच्चे बुक पढ़ते हैं और दूसरे कोचिंग बुक पढ़े रहते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रडिक्शन होता है। तो बेटा देखिए, जो बुक में एक चीज़ लिखी होती है वही चीज़ छपते चली आती है। मान लो वो MBBS किए हैं, ये रटा रटाया चीज़ रहता है, सर्जरी नहीं करते ना, वो सर्जरी करके थोड़ी ना बताते, लिखा है पढ़ लिया वही पढ़ा दिया। तो बेटा मैं नाम नहीं लूँगा, मगर मैक्सिमम 80% लोग गलत पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और बेटा 80% बुकों में भी गलत लिखा हुआ है। तो बेटा सही क्या है उसकी एनालिसिस करना पड़ेगा ना। जब कोई चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, ठीक है ना, कोई चीज़ फंसे मैटर, तो उस पर बेटा सर्जरी की ज़रूरत होती है। वो रेडीमेड का आंसर नहीं होता, फिर सर्जरी की ज़रूरत होती है। बेटा देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इस पे बड़ा इस पे कंफ्यूजन है, ठीक है ना। बेटा देखिए, जो बुक का आंसर है, बुक में आंसर दिया गया है। पहले सब क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो बेटा, एक बेईमान दुकानदार होता है, उसकी अपनी दुकान होती है, वो होलसेलर के यहाँ जाता है, सामान को खरीदता है और फिर अपने ग्राहक को सामान को बेच देता है। तो उसके पास काम होता है होलसेल के यहाँ खरीदना और ग्राहक को बेचना। तो क्योंकि वो बेईमान है तो कहीं ना कहीं बेईमानी करता है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है और अपने ग्राहक को जब बेचता है तब भी 10% की बेईमानी करता है। तो उस दुकानदार को कितने % का लाभ होता है? बेटा देखिए, जो पहला तरीका है वो बुक का है, जो कर्मागत की कहानी लिख देते सब लोग और कर्मागत की कहानी लिख दिया, आंसर मिला देते हैं। अगर इसकी बात करें बेटा तो 10% 10 गुणे 10/100 इसको ऐड किया तो कितना बेटा? 21%। बेटा सारी बुक में यही है और सब यही पढ़ाते भी हैं, सब यही है बुक में लिखा हुआ और यही पढ़ाते भी हैं, ठीक है ना बेटा। आप भी देखो बेटा, मैच करिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। इसके अलावा मैं 3-4 कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। आप सोचिए ना बेटा कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। मैं क्यों बोलूँ कि मेरा सही है और मैं क्यों बोलूँ कि किताब का गलत है या कुछ बुक में जो लिखा वो गलत है? मैं नहीं बोलूँगा, आप बेटा डिसाइड करो सही है गलत है, ठीक है ना। ये 21%। अब देखो बेटा, अब मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है ना बेटा। बुक का आंसर, मैक्सिमम कोचिंग का आंसर कितना बेटा? 21%। बेटा पहला तरीका समझिए, फ्रैक्शन से सॉल्व करते। पहले आप खरीदते समय 10% की बेईमानी करते हो तो 10% का मतलब 1/10। आपको 10 खरीदना था, बेईमानी कितना किया? 1 की। तो आप 10 खरीदना था, लाए कितना बेटा? 11। लाए कितना? 11 लाए। आप 10% की बेईमानी करते थे, इसका मतलब 10% आप 10% खरीदते समय बेईमानी किया तो 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब 10 खरीदना था, 1 बेईमानी किया, तो टोटल लिया कितना? 11 हो गया। बेचते समय 10% की बेईमानी किया, 1/10। 10 बेचना था, 1 की बेईमानी किया, मगर यहां पर बेईमानी किया, कम दिया, तो कितना कम दिया बेटा? 9। समझ में बात आई? अब देखो, ये तो हमने खुद खरीदने गए थे ना बेटा होलसेल के यहाँ, तो वहां जब बेईमानी करेंगे तो ज्यादा लाएंगे और ग्राहक के साथ बेईमानी करेंगे तो कम देंगे। तो यहाँ बेईमानी किया तो 11 लाए, यहाँ बेईमानी किया तो 9। अब देखो बेटा, ये जो कास्ट प्राइस है 10 की 9 लाए, देखिए 10 की 11 लाया और 10 की 9 बेच दिया, तो बेटा कास्ट प्राइस तुम्हारी 10 हो गई। अब देखो, अगर आप 9 वस्तु बेचोगे तो आपको पूरा पैसा मिल गया कि नहीं मिल गया? आपने मार्केट में लगाया कितना था बेटा? 10। कितना लगाया था? 10। क्योंकि जब कोई ग्राहक आपके पास आएगा तो क्या बोलेगा कि आप क्या बोलोगे कि 1 रुपया में 1 ही थी, मतलब 10 रुपया में 10 थी, लेकिन आपने 10 रुपया में 11 लाया और बेचते समय बोल रहे हो कि 1 रुपया का 1 मतलब 10 रुपया का 10, लेकिन 10 रुपया का देते कितना हो? 9। तो जितना आपने पूंजी लगाई थी उतनी पूंजी आ गई जब आपने 9 वस्तु को बेचा तब। और जब 9 वस्तु को बेच दिया तो आपके पास कितनी बच रही है? 2। तो 2 का लाभ होता है। कास्ट प्राइस 9 बेचा था तभी तो पूरा पैसा मिल गया था। अब मल्टीप्लाई परसेंट में चेंज करना बेटा, तो 22 से 2/9%। बेटा एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा बेटा वैदिक तरीका समझ लीजिए। ये वैदिक कॉन्सेप्ट है। वैदिक बेटा संस्कार होते हैं जो डायरेक्ट हिट करते हैं आपके दिमाग को। अब डायरेक्ट हिट करेंगे। अब बेटा आप किसी से बोलोगे, देखिए आप किसी से बोलोगे जितने में खरीदा उतने में दे रहे हैं, फिर भी लाभ हो रहा है, इसका मतलब कालाबाजारी हो रही है।
जितनी कालाबाजारी करोगे, जितना बेईमानी करोगे, उतना ही लाभ। तो खरीदते समय 10 लाभ, 10% लाभ, बेचते समय 10% लाभ, तो टोटल कितना बेटा? 20। कितना? 20 हो गया। अब देखो बेटा, खरीदते समय 10% और बेचते समय तो टोटल कितना हो गया? 20। अब बेटा देखिए, बेचा कितना, मतलब जितना बेईमानी करो ऊपर, जितना बेचो उसको नीचे, मल्टीप्लाई करो 100। बेटा देखिए, जितना बेचोगे वही लाभ, सॉरी जितना बेईमानी करोगे वही लाभ, और जितना बेचोगे वही आपकी कास्ट प्राइस हो जाएगी। जब बेटा हमारा प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो बेटा ये बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है बेटा, ये ट्रिक बताएंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं ना, तो देखो 200/9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 200/9 आ रहा है। फिर क्वेश्चन आ गया 22 से 2/9%, फिर से आंसर आ गया ना वही, ठीक है ना बेटा। अब देखो 2 कॉन्सेप्ट हो गए ना, तीसरा समझाते हैं। अब देखिए 100 में 100 वस्तु थी, 100 में 100 वस्तु थी, लेकिन जब आप दुकानदार के पास खरीदने गए, होलसेलर के पास गए, तो 100 में तो 110 लाए, क्योंकि 10% बेईमानी किया, और ग्राहक को बेच रहे थे तो उससे लिया 100 रुपया और उसको दिया कितना बेटा? 90 दिया। देखो बेटा, आप होलसेल के कहाँ गए, वो बोला कि भाई 100 रुपया में 100 वस्तु देंगे, तो आपने कहा ठीक है दे दो, लेकिन वो दे रहा था तभी आपने 10% चुरा लिया, तो 100 रुपया की 100 नहीं लाया, 100 रुपये कितना लाया? 110। फिर अपने ग्राहक को बेच रहे हो तो उसको बोलोगे 100 में 100 खरीद के लाए थे इसलिए इतना ही देंगे, तो आपका ग्राहक बोलता ठीक है दे दीजिए, तो आपने 100 रुपये की 100 नहीं देते, 100 रुपये कितना देते हो? 90। इसका मतलब 100 रुपये का 90, इसका मतलब कास्ट प्राइस तो आपकी निकल गई ना बेटा। आपको दिया कितना आपने? 90, और आपको 90 वस्तु दिया, तो आपके पास कितनी वस्तु रिमाइंडर बची हुई है? 20। कहां से? 90 मल्टीप्लाई 100। ये भी काटोगे तो आंसर वही आएगा ना बेटा। चौथा कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट बेटा बाबा आदम के जमाने का है, ठीक है ना, बहुत पुराना जमाने का है। देखो बेटा, आप डिसाइड करो कौन सा आंसर ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कुछ। माना 100 वस्तु 100 रुपए की, 100 वस्तु 100 रुपए। आप खरीदने जाते हो तो 100 वस्तु लाते, 100 वस्तु लाते, 110 वस्तु लाते हो, क्योंकि 10% बेईमानी कर रहे हो ना 100 रुपया में। आप खरीदने जाते हो तो 100 रुपये के 110 लाते हो ना, तो बेटा एक वस्तु की कास्ट प्राइस होगी, कितनी होगी? 10/11। एक वस्तु की कास्ट प्राइस हो गई। अब जब बेच रहे हो बेटा, यहीं पे लिख रहे हो, तो आप कितना दे रहे हो उसको? 100 रुपया में 100 बोल रहे हो, लेकिन 90 वस्तु दे रहे हो ना बेटा, 90 वस्तु दे रहे हो ना, 90 वस्तु दे रहे हो कितने रुपए की? 100 रुपए की। तो एक वस्तु की सेलिंग प्राइस जो हो गई 10/9 हो गई। देखो बेटा, एक वस्तु की कास्ट प्राइस, एक वस्तु की सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अब देखो बेटा, एक वस्तु पर लाभ, एक वस्तु पर लाभ, तो लाभ का होगा सेलिंग प्राइस में कास्ट प्राइस घटाएंगे ना, 10/9 माइनस 10/11, 10/11, 10/9 माइनस 10/11। इसको देखो बेटा कितना आएगा, यहाँ पर 99 ले लिया, 99, 11 दाम में 110, 11 9 दाम में 90, तो बेटा कितना आया? 20/99। ये एक वस्तु पर लाभ है। हमारे पास टोटल कितनी वस्तु है? 110 वस्तु है, 110 वस्तु पर लाभ। तो 110 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक को 110 बनाया तो बेटा इसमें 110 गुणा किया, तो इस दर भी 110 गुणा किया जाए। 99, 110, 11 9 99, 11 दाम में 110। तो देखो गौर से देखो, 200/9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 22 से ही 2/9। बेटा ये रुपया है, ये रुपया लाभ है, ठीक है ना। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, तो कितना लाभ हो रहा है? 22 से ही 2/9 रुपया लाभ हो रहा है। लगाया था कितना पैसा? 100 रुपया, मल्टीप्लाई करते 100%, हो गया आंसर। देखो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली तुम्हारा 22 से ही 2/9% आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना लाभ? क्लियर हो गया?
समझने बात है। तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन का हर एक बुक में, मैक्सिमम बुक में 21% आंसर है। आप बेटा जिस कोचिंग में पढ़ते हो, जो भी नोट्स है बेटा मैच करा लीजिएगा। आंसर 22 से 2/9% है। कितना? 22 से 2/9% है, 21% नहीं है। अब बात आती है, थोड़ा सा लॉजिक समझा देते हैं, थोड़ा सा हंसोगे अभी और क्या। अब देखो बेटा, जैसे ये 21 क्यों आया? क्योंकि MBBS है ना, सर्जरी नहीं किया गया। आज मेरे पेट में दर्द था, मान लो मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो मुझे 3 पुड़िया दवा देता है। गांव में तो पुड़िया ही चलती है, अभी 3 पुड़िया देता है। एक खाया, पेट का दर्द ठीक हो गया, 2 पुड़िया बचा के रख लिया। कल को मेरे सर में दर्द हो रहा है, तेज दर्द हो रहा है, तो क्या बेटा वो दवा हमको खानी चाहिए? क्या वो दवा खाऊं? बात तो दर्द की है ना। तो बेटा वो तो दवा पेट की थी ना, पेट का दर्द था ना, पता नहीं गैस था क्या था, अभी सर का दर्द हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ दर्द भी तो होते हैं ना, तो हर दर्द की दवा अलग अलग होती है बेटा। वो कर्मागत की कहानी लगा दिए, कर्मागत का फार्मूला लगा दिए। क्यों लगा दिए भाई? पेट में दर्द की दवा लाए थे और सर की दर्द हो रहा तो सर में खा रहे हो। बात समझ में ना बेटा? तो बेटा इसको गौर से देखिएगा, मैंने चारों कॉन्सेप्ट समझा दिए बेटा। ये कॉन्सेप्ट तो बाबा आदम जमाने वाला है, ठीक है ना, पूरा मानकर सॉल्व कर दिया। आया कि नहीं आया? तो इसका 21% नहीं आएगा बेटा, 22 से 2/9% आएगा। करेक्शन कर लो, ठीक है। फिर बेटा अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।